दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। तो आज हम लोग आप लोग जानते हैं कि जैसे कि बिहार डीएलएड अभी मतलब उसका एग्ज़ाम होने वाला है एंट्रेंस। तो उसी से रिलेटेड कुछ आप लोग के सवाल थे जो आप लोगों ने पूछे। आप में से बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि सर ये जो एग्ज़ाम होने वाला है तो उसका एंट्रेंस का मतलब क्या पैटर्न रहने वाला है, क्या एग्ज़ाम का क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ये सारी चीज़ें हम लोग आज इस वीडियो में लेके आए हैं। तो चलिए जानते हैं कि आप जो है कैसे आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे, किस तरह से आपका सिलेबस रहेगा। ये सारी चीज़ें इस वीडियो में है और साथ ही साथ इस वीडियो में हम लोग ये भी बताएंगे कि आपको तैयारी कैसे करना है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जो प्रवेश परीक्षा है, प्रवेश परीक्षा, तो ये प्रवेश परीक्षा जो है सीबीटी मोड में होने वाला है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड, यानी आपको कंप्यूटर में एग्जाम देना होगा और उसी माध्यम में होगा। इस परीक्षा में कुल 120 अंक होंगे, यानी 120 नंबर का ये होगा और इसमें 120 प्रश्न भी होंगे। 120 मार्क्स का भी होगा और 120 प्रश्न भी होंगे। साथ ही अगला चीज़ है कि इस प्रवेश परीक्षा की जो अवधि है वो वो 150 मिनट होगी, यानी कि आपको 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा। इसमें 2.5 घंटे के समय में आपको सारे सवालों को हल करना है। अगला चीज़ है कि इसमें जो है कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नेगेटिव मार्किंग को बिल्कुल इसमें हटा दिया गया है, तो इस आप लोगों के लिए एक अच्छी बात है कि आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं मिलेगा। तो इस तरह से बढ़ते हैं आगे। तो आगे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग जानेंगे कि इसका जो सिलेबस है वो सिलेबस जो है वो सिलेबस क्या रहने वाला है, यानी क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है। तो इसमें सबसे पहला चीज़ जो है वो हम लोग जानेंगे कि जैसे यहाँ पे सबसे पहला 1 नंबर में है कि सामान्य हिंदी या उर्दू, यानी हिंदी स्टूडेंट के लिए हिंदी रहेगा और उर्दू के लिए उर्दू। तो यहाँ पे आपको जो है कुल प्रश्नों की संख्या 25 देखने को मिलेगी, यानी हिंदी या उर्दू से आपको 25 प्रश्न देखने को मिलेंगे और इसमें जो कुल अंक होगा वो 25 अंक होगा। अगला जो है आपका गणित से पूछा जाएगा, यानी गणित जो रहेगा आपका मैथमेटिक्स वो भी 25 नंबर का रहेगा, यानी 25 सवाल रहेंगे और उसमें अंक जो है वो 25 नंबर का रहेगा। अगला जो चीज़ है वो विज्ञान रहेगा, विज्ञान यानी विज्ञान आपका 20 प्रश्न रहेंगे इसमें और 20 नंबर का रहेगा। आगे जो है वो सामाजिक अध्ययन यानी सामाजिक विज्ञान जो है आपको इसमें भी 20 नंबर का सवाल देखने को मिलेगा और इसमें भी 20 अंक है। बढ़ते हैं आगे। तो आगे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि आगे है सामान्य सामान्य अध्ययन, यानी कि यहाँ पे सामान्य अध्ययन आपको पूछा जाएगा। सॉरी गाइज, यहाँ पे सामान्य अंग्रेजी यानी कि आपको इंग्लिश में जो है 20 सवाल देखने को मिलेंगे और ये भी 20 नंबर का होगा, यानी 20 अंकों का ये सवाल होगा। अगला जो चीज़ आपको पूछा जाएगा वो है आपका रीजनिंग। रीजनिंग जो है आपको 10 नंबर का पूछा जाएगा, यानी इसमें 10 सवाल पूछे जाएंगे और इसका अंक जो है वो 10 नंबर होगा। तो इस तरह से आपको कुल 120 सवाल पूछे जाएंगे और वो 120 नंबर का होगा, यानी इस तरह से आपका जो है टोटल 120 मार्क्स का ये होगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे कि रहेगा क्या क्या चीज़, यानी आपको। तो चलिए गाइज हम लोग पहले जान लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, यानी कौन कौन से स्टूडेंट्स इसमें जो है एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, यानी कौन कौन इस एग्जाम में जो है भाग ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि जो 12वीं पास है, यानी कि 12वीं पास होनी चाहिए, किसी भी संकाय से हो यानी किसी भी स्ट्रीम से हो चलेगा, लेकिन 12वीं पास होनी चाहिए और उसका जो न्यूनतम आहार यानी वो जो है उसका 50% मार्क्स होना चाहिए 12th में। और वो ये सामान्य कोटि के लिए है। अगर वो SC या ST कैटेगरी से रहे, SC ST से रहे तो उसके लिए यहाँ 5% का जो है अतिरिक्त छूट दिया गया है। तो इस तरह से अगला जो है अगला क्राइटेरिया ये है कि उम्र में, यानी आपका अधिकतम उम्र सीमा जो है वो 35 वर्ष तक होना चाहिए। और अगला जो चीज़ है वो है कि अभ्यर्थी जो है बिहार का मूल निवासी होना चाहिए। ये सारी क्राइटेरिया है। तो चलिए जानते हैं हम सिलेबस के बारे में। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग सिलेबस जो है इसमें हम लोग इसमें से जो खास चीज़ें हैं जो पूछे जाने वाली हैं सामान्य अध्ययन में वो हम लोग यहाँ पे लेके आए चैप्टर वाइज। जैसे कि पूछा जाएगा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से सवाल आने वाला है, विश्व युद्ध का इतिहास, भारत और उसके पड़ोसी देश, कृषि और औद्योगिकरण, जनसंख्या जनसंख्या और अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, राष्ट्रवाद। ये सारे सवाल जो है आपको इन सारे चैप्टरों से देखने को मिलेंगे। वैसे भी आप जो है ये सब सवाल आप 10th और 12th में पढ़े जरूर होंगे, 12th में और 10th क्लास में जरूर आप ये पढ़े होंगे। तो ये सारी सवाल यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो अगला हम लोग देखते हैं, अगला जो साइंस में जो पूछा जाएगा, विज्ञान में जो सवाल आने वाले हैं, यानी वो कौन कौन चैप्टर से आने वाले हैं। तो यहाँ पे जैसा कि है प्रजनन और आनुवंशिकता, पदार्थ और उसके गुण, ऊर्जा, गति और बल, सॉरी यहाँ पे बाल लिख दिया गया, ये बल होगा, यानी बल चैप्टर से सवाल पूछे जाएंगे। गुरुत्वाकर्षण, पर्यावरण और पारिस्थितिकी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये VBI है, ये VBI यानी पारिस्थितिकी और पर्यावरण से, यानी EVS कैटेगरी से आपको बहुत सारे सवाल देखने को मिलते हैं। उसके बाद जो अगला आपको पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा अम्ल, क्षार और लवण, रोग एवं रोकथाम, चुंबक, प्रकाश का अपवर्तन परावर्तन, यहाँ से आपको सवाल देखने को मिल सकते हैं। अगला जो हम लोग देखते हैं, अगला जो सब्जेक्ट है गणित। गणित में कहाँ कहाँ से पूछा जाएगा सवाल। तो गणित में जो आता है संख्या पद्धति, बीज गणित, बहुपद, कार्य और समय, रेखीय समीकरण, त्रिकोणमिति, ज्यामिति, लाभ और हानि, अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, सांख्यिकी और संभाव्यता, यानी कि आपको जो यहाँ है
ये सारे चैप्टर से सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये सारे चैप्टर जो हैं आपको पढ़ना है। बाकी आपको तैयारी कहाँ से करना है वो मैं आपको एंड में बताऊंगा कि तैयारी आप कैसे करेंगे। बहुत ही कम टाइम बचा है दोस्तों आपको तैयारी के लिए, तो इसमें आपको इस बार क्रैक करना है और आपको शिक्षक बनने का अपना सपना जो है साकार करना है। तो अगला चीज़ हम लोग देखते हैं। अगला चीज़ यहाँ पे रीजनिंग से आपको सवाल पूछा जाएगा, यानी रीजनिंग से आपको कई सारे सवाल देखने को मिलेंगे। जैसे यहाँ पे इसमें से आएगा समानता और वर्गीकरण से सवाल आएगा, कोडिंग डिकोडिंग से आने वाला है, श्रृंखला और क्रम से, रक्त संबंध से सवाल आने वाले हैं, वेन आरेख से सवाल आएंगे, बैठने की व्यवस्था। तो इस तरह से आपके 10 सवाल जो है रीजनिंग से रहेंगे। तो अब हो गई ये आपको जो है आपका सिलेबस लगभग ये हो गया। बाकी आपको जो जो उर्दू एंड हिंदी का जो आपको सवाल करना है, उर्दू एंड हिंदी का जो आपको सवाल है वो भी हम लोग इसके लिए सेपरेट वीडियो लाएंगे। साथ ही साथ हम लोग जो है इस चैनल पर आपको ये सारी चीज़ें, जैसे कि हमने सिलेबस के बारे में बताया, ये सारी चीज़ें हम लोग जो है लाने वाले हैं इसी चैनल में। तो इसी चैनल से जुड़े रहिए, हम लोग जो है आप लोगों की तैयारी को बहुत जल्द जो है पूरा करा देंगे और आपका जो सपना है वो साकार हो जाएगा। इस तरह से हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।